मुझे नहीं पता आने वाले दिन मेरी ज़िंदगी में क्या लेकर आएंगे। मुझे नहीं पता कितनी मुश्किलें होंगी, कितनी खुशियाँ होंगी। लेकिन एक बात ज़रूर पता है, मैं थक सकती हूँ, रुक कर सांस ले सकती हूँ, लेकिन हार मानकर वापस नहीं मुड़ूंगी। क्योंकि हो सकता है मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत चैप्टर बस शुरू होने वाला हो। इस महीने के एंड तक मेरी लाइफ कैसी होगी नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब ये महीना ख़त्म होगा तो मेरी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। शायद मुझे अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे डिसीजंस दोबारा सोचने पड़े। हो सकता है सब वैसा हो जैसे मैंने सोचा है या बिल्कुल अलग हो, लेकिन मैं ये सब रिकॉर्ड करना चाहती हूँ ताकि कई साल बाद जब मैं इस वीडियो को दोबारा देखूँ तो शायद मुझे याद आए कि मेरी ज़िंदगी का नया चैप्टर यहीं से शुरू हुआ था। वेलकम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंथ ऑफ माई लाइफ। क्या बोल रहे हैं? ओके, आप यही बोल दो कि गुड मॉर्निंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग है ना पगली? नहीं को लग रहा है कि ऐसा मौसम है तो गुड मॉर्निंग। ठीक है, आप गुड इवनिंग बोलो। गुड इवनिंग। अच्छा, और कुछ? क्या बोले, जब समझ में आएगा तभी तो बोलेंगे। कुछ तो बोलो। नहीं बोलेंगे। मेरे ही बारे में बोल दो। क्या बोले तुम्हारे बारे में? कुछ भी बोल दो, मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ। हाँ, बहुत बुरी। चलो। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। है जुलाई स्टार्ट हो गया है और ये जुलाई मंथ बहुत कुछ नया आने वाला है। इस मंथ में 28 जुलाई को आने वाला है मेरा बर्थडे। रिजल्ट KVS Tier 2 का भी एक्सपेक्टेड है इस मंथ में। रिजल्ट फेवर में रहता है तो इंटरव्यू का मौका और फिर इंटरव्यू की जम की तैयारी। तो ये मंथ बहुत कुछ बदल सकता है, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। सच बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, लेकिन थोड़ी नर्वस भी हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर आई हूँ योगा करने के लिए। पूरे छत पे धूप आ गई है। मैं आज थोड़ा लेट हूँ और यहीं पर छाँव है तो यहीं पर योगा करते हैं। आज मेरे वैसे पीरियड्स हैं तो ज़्यादा हैवी नहीं, 2-4 कुछ अच्छे और सिंपल आसन करेंगे। पहले ओम से स्टार्ट करते हैं, मेडिटेशन से। तो चलिए हम करते हैं पहले और आप भी करिएगा। मुझे ओम का मेडिटेशन बहुत पसंद है और इसे करने के बाद जो फ्रेशनेस, जो रिलैक्स मिलता है ना, उ और म का उच्चारण हम लोग ओम कह देते हैं अनजाने में, लेकिन ये ओम नहीं होता है। उ और म का उच्चारण होता है। वो पेट से आवाज़ निकलती है ना, वो खुल के एकदम खुलेपन के साथ वो वाली आवाज़, फिर ऊ वाली आवाज़ वो ओठ और कंठ से आती है। ऊ म की आवाज़ जब हम मुंह बंद करते हैं और मन में बोलते हैं ना, वो वाली आवाज़, वो इस तरह से उ और म का उच्चारण होता है ओम में। पिछले कुछ वीडियोस में कमेंट आ रहे थे कि मैं डेली रूटीन में कौन से योगा शामिल करती हूँ। सच कहूँ तो मैं उतनी परफेक्ट नहीं हूँ, बस कोशिश करती हूँ कि दिन की शुरुआत अपने लिए मैं कुछ समय निकाल कर अच्छे से कर पाऊँ। थोड़ी सी योगा, थोड़ी पढ़ाई और लंबी गहरी सांसें, ओम का मेडिटेशन कर लेना, ये मेरे सुबह की शुरुआत में शामिल है। कभी कभी जैसे लगता है हर दिन रिपीट हो रहा है। सुबह उठो, योगा करो, थोड़ी पढ़ाई करो, फिर खाना बनाओ, फिर पढ़ाई करो, फिर बर्तन धो, फिर खाना बनाओ, फिर सो जाओ, फिर सुबह उठो, फिर योगा करो, फिर खाना बनाओ, फिर पढ़ाई करो, फिर सो जाओ। जैसे लगता है हर दिन रिपीट हो रहा है ना, लेकिन शायद ज़िंदगी यही है, जीने का तरीका यही है। अब हम पर है कि हम उसमें क्या नया ऐड कर सकते हैं, हम पर है कि हम उसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं। कल क्या है ये सोचने के बजाय हम आज क्या कर सकते हैं ये सोच सकते हैं। आज को कैसे कुछ डिफरेंट बना सकते हैं ये सोच सकते हैं। ज़िंदगी इन्हीं छोटे छोटे फ़ैसलों में और इन्हीं छोटे छोटे पलों से होकर गुजरती है और इसी में हम वक्त चुराते हैं अपने लिए, अपने सपनों के लिए। वैसे पीछे काफ़ी शोर है, मेरे आसपास बहुत सारे बच्चे रहते हैं जिनका शोर आपको हमेशा मेरे वॉइस ओवर के साथ देखने को मिल जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि रात को करूँ या दिन में करूँ, लेकिन समझ नहीं आता किस समय में वॉइस ओवर करूँ। रात में मुझे नींद आने लगती है और सुबह ये हाल रहती है। अभी इनमें से ना कुछ नीचे लाल मिर्ची हैं तो उनको निकाल करके मैं अलग रखने वाली हूँ धूप दिखाने के लिए। इन सब के बीच हम इंतज़ार करते रहते हैं किसी एक प्रेरणा का, हर सुबह उठ कर के एक प्रेरणा का।
वो प्रेरणा मिले तो हम स्टार्ट हो जाएं, वो प्रेरणा अंदर से आए तो हम वो कर दे जो हम चाहते हैं करना। लेकिन फिर मेरे हिसाब से यदि हम ऐसा सोच रहे हैं तो हम धोखा खा रहे हैं, क्योंकि प्रेरणा हमेशा नहीं रह सकती। हाँ, यदि हम डिसिप्लिन्ड हैं तो प्रेरणा साथ साथ रह सकती है। पलट दो, पलटो पलटो, इधर से थोड़ी फुलाते हैं। अरे तो इधर से सेकते हैं फिर उधर से फुलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, इसलिए कड़ा हो जाता है। हाँ, साइड साइड से करते चलो। नहीं फूले नाचना हुआ आंगन टेढ़ा। रुको मैं मम्मी से बताती हूँ। मम्मी देखो मेरी रोटी को मजाक उड़ा रही है। कैसे फूला? इसकी तो रोटी फूल गई। अभी देखो एकदम हल्के आंच से और इवन बेल रही हूँ मैं। अब अगर ये नहीं फूला तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। देखो इधर से फूला। चलो हटो मैं फुलाऊं। मेरे हाथ का कमाल। देख लेना। हाँ देखेंगे। ये मैंने नहीं बेला था। ये तुमने बेला था। नहीं बनाओ, अब ना बेली थी ना। हमारे साथ कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होना चाहिए ना हमारे जीवन में, जो हमारी हंसी का कारण हो। मैं और मेरी छोटी बहन और मम्मा, हम तीनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर मेरे और मेरी छोटी बहन में चैलेंज था कि किसका रोटी तवे पे सबसे ज़्यादा फूलेगा। आदू वैसे एक्सपर्ट है रोटी तवे पे फुलाने में, और मेरी रोटी उतनी तवे पे फूलती नहीं है। मैं अभी सीख रही हूँ ये चीज़, और इसकी रोटियाँ फूल भी रही थी लेकिन मेरी नहीं फूल रही थी। मैं जब रोटी सेकने चलती हूँ तो आज अचानक से ये आ जाती है और अचानक से मुझे चैलेंज भी दे देती है रोटी फुलाने का तवे पर। तो मैं हार जाती हूँ और ये जीत जाती है, और मैं इसको भगा भी देती हूँ फिर, क्योंकि पापा आ रहे थे, उनको जाना था बनारस काम से, और ये आकर के लेट कर रही थी। तो मुझे चावल भी चढ़ाना था और रोटी भी सेकनी थी जल्दी जल्दी पापा के लिए। वैसे रोटी तो सीखी गई थी लेकिन वो थोड़ी कड़ी थी रोटियाँ, क्योंकि मैंने अच्छे से फुलाया नहीं था, मुझे आता नहीं है वैसे अच्छे से फुलाना ना, इसलिए। तो खाना का सारा काम हो गया, फिर साफ़ सफाई, और फिर वापस आ गई मैं अपने पढ़ाई वाले रूटीन में। तो दिन शुरू होता है बहुत सारे थॉट के साथ, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। सुबह सुबह जब सोकर के हम उठते हैं ना, एक अलग सा ही महसूस होता है, एक अलग सी शांति रहती है अंदर। शायद आप भी महसूस करते होंगे। उसे खालीपन कहें या सूनापन, बीते कल का रिग्रेट, आने वाले कल की टेंशन, या फिर जो चल रहा है उस बात का दबाव, आज का दिन कल से बेहतर होगा इस बात का दबाव। बट पेन उठाओ और एक कागज़ लो, कॉपी लो, मन में जो है लिख डालो। आज का दिन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कल क्या हुआ था वो सब भूल जाओ, और फिर आने वाले कल में जो हम आज कर रहे हैं वही रिज़ल्ट मिलेगा, ये सोचना। बस यही तो करना है। हर रोज़ का एक छोटा गोल। जैसे आज का मेरा सबसे पहला गोल है अपने इंग्लिश स्पीकिंग को और बेहतर करना। समझ जाते हैं बट बोलने में फ्लुएंसी नहीं है, तो उस पर काम करने के लिए मैं सोच रही थी मुझे कोई ऐसी यूट्यूब पर वीडियो मिल जाए जो मुझे गाइड कर दे, ताकि मैं फ्लुएंसी को बना पाऊँ। काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे एक वीडियो मिलती है, पर जैसा मैं चाहती थी वैसा मुझे नहीं मिला। हाँ, लेकिन फिर भी मैंने वो वीडियो देखा, क्योंकि वहाँ से मुझे ये जानने का मौका मिला कि मैं सही ट्रैक पर हूँ, मैं जिस तरह से चल रही हूँ वो बिल्कुल सही है। 1 घंटा मैंने देने को सोचा था इस काम के लिए, तो उसमें ही आज निकल गया। तो फिर इसके बाद मैंने उसको यहीं पे स्टॉप कर दिया। मैंने अपना खाना खाया, फिर मैं लगी अपने इंटरव्यू सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। अपने इंट्रोडक्शंस के हर एक पार्ट पर मैंने जो भी इंट्रो में अपने रखा हुआ है इंटरव्यू के दौरान, मैं उस हर एक लाइन को सोचती हूँ कि इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो मेरे दिमाग में एक हिंट आता है कि मैंने बोला है कि मैं वाराणसी से हूँ, तो वाराणसी से मुझसे क्या पूछा जा सकता है, क्योंकि वाराणसी काफ़ी ख़ास शहर है और यहाँ के पीएम सांसद भी हैं। काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, और काशी सबसे प्राचीन शहरों में से एक है, तो संभव है कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो बस मैं बनारस के बारे में जो जानती हूँ वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं जानती हूँ उसको वीडियोस के थ्रू मैं जानने की कोशिश कर रही थी। दृष्टि IAS का जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर वाराणसी के बारे में दिया हुआ था, 2-3 वीडियोज़ डाले हुए थे।
मैंने उनको देखा और सब कवर अप किया। बनारस के बारे में मुझे सच में आज पता चला कि मैं काफ़ी कुछ नहीं जानती हूँ। और फिर इसके बाद मेरे माइंड में एक सवाल ये भी आया कि जैसे जैसे मैं पढ़ रही थी बनारस के बारे में कि इंटरव्यूअर और क्या मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं बनारस से हूँ तो बच्चों को कहाँ कहाँ लेके जा सकती हूँ। यदि मैं बच्चों को किसी पिकनिक पे लेके जा रही हूँ बच्चों को, तो मैं कहाँ कहाँ उन्हें घुमाऊँगी बनारस में। और मैं आदू को भी यहाँ पर लेके चली आती हूँ कि मुझे थोड़ा सा और आइडिया दो बनारस के बारे में, मुझे क्या क्या इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं। तो आदू भी मुझे बता रही थी और मैं भी अपने जो क्वेश्चन बना रही थी उसके आंसर्स आदू को सुना रही थी। तो इस तरह से आज पूरा बनारस टॉपिक मैंने अपना तैयार किया। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस और सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, अपने बैकग्राउंड सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर डेमो की तैयारी और इंट्रोडक्शन के हर पार्ट को लगभग धीरे धीरे मैंने कवर कर लिया है। कुछ रह गया मेरे एनसीईआरटी के चैप्टर्स पढ़ने को और बुक्स मुझे फिनिश करना है एनसीईआरटी का थोड़ा। साथ में डेमो के लिए मुझे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन करना है। ये काम कुछ रह गया है मेरा। और हम और आदू जब बैठते हैं तो बात ज़्यादा करते हैं, पढ़ाई कम करते हैं, इसीलिए हम लोग साथ साथ बैठ के पढ़ाई नहीं करते हैं। और इसीलिए अभी आदू जा चुकी है मुझे छोड़ करके, क्योंकि उसको शिकायत रहती है हमेशा कि मैं उसे पढ़ने नहीं देती हूँ। मेरी आदत है जब वो रहती है पास में ना तो मैं उसे बोल बोल के ही सब कुछ पढ़ती हूँ। और आज मेरी कोशिश यही थी कि मैं सब कुछ रिवाइज़ कर लूँ जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, चाहे वो सिचुएशनल क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो। क्योंकि इनके आंसर्स इंग्लिश में हैं तो इस वजह से मुझे ध्यान दे देकर पढ़ना पड़ रहा था और बार बार आदू को बोल बोल के सुनाना पड़ रहा था। क्योंकि हिंदी में जवाब देना आसान है मेरे लिए, लेकिन अंग्रेजी में जब बोलने की बारी आती है तो मैं थोड़ा सा ना घबरा जाती हूँ। समझ तो मैं गई हूँ लेकिन बस उनको बार बार पढ़ती हूँ ताकि दिमाग में वो चीज़ें बनी रहें और मैं जब वहाँ बोलूँ तो हिचकिचाऊँ नहीं। तो ये था मेरा आज का पूरा दिन। मुझे नहीं पता कि इस महीने के अंत तक क्या होगा, रिज़ल्ट कैसा आएगा, इंटरव्यू तक मैं पहुँचूँगी या नहीं। लेकिन एक चीज़ मेरे कंट्रोल में है, मेरी मेहनत, उम्मीद के साथ हर रोज़ थोड़ा थोड़ा अपने उस सपने की ओर। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।